पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अब ईरान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने अब बड़ा ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं ये ऐलान क्या है। अब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज सिर्फ एक संकीर्ण समुद्री जलडमरू नहीं रहा है, बल्कि इसे लगभग 500 किलोमीटर लंबे ऑपरेशनल और सैन्य जोन में बदल दिया गया है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज है, क्योंकि दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान क्या करना चाहता है। क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा रणनीति है या फिर समुद्री शक्ति दिखाने की कोशिश है? क्या इसका असर वैश्विक तेल बाजार और भारत जैसे देशों पर भी पड़ने वाला है? और सबसे अहम, क्या हॉर्मुज अब नए समुद्री संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के उस बड़े कदम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर कितना अहम है, ईरान ने क्या नया दावा किया है, क्यों अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है और इस पूरे घटनाक्रम का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला बेहद अहम समुद्री रास्ता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट्स में गिना जाता है। अब दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और इराक का तेल और गैस इसी मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के करीब 25% समुद्री तेल व्यापार और लगभग 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रांजिट इसी जलमार्ग से होता है। इसलिए अगर ये तनाव बढ़ जाएगा तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं ईरान के दावे की। क्यों इस दावे की बात की जा रही है? ईरान की IRGC ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह 20 से 30 मील तक सीमित समुद्री क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अब IRGC ने यह कहा है कि अब यह क्षेत्र लगभग 200 से 300 मील यानी करीब 500 किलोमीटर तक फैला विशाल ऑपरेशनल जोन बन चुका है। IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख मोहम्मद अकबर जादे ने ईरानी मीडिया को बताया कि पहले इस क्षेत्र को हॉर्मुज और हिंगम जैसे द्वीपों के आसपास तक सीमित समझा जाता था, लेकिन अब ईरान की नई रणनीति के तहत ये जोन जस्क और सिरिक से लेकर केश्म द्वीप और ग्रेटर टुम तक फैला हुआ माना जाएगा। ईरान ने इसे सिर्फ समुद्री सीमा नहीं बल्कि विशाल सैन्य गलियारा बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा ढांचा एक अर्धचंद्राकार रणनीतिक संरचना की तरह तैयार किया गया है, जिससे समुद्री निगरानी और सैन्य नियंत्रण को मजबूत किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने यहाँ संकेत दिए हैं कि अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं। IRGC ने कहा है कि केवल वही समुद्री मार्ग सुरक्षित माना जाएगा जिसे ईरान तय करेगा। अब नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यानी साफ है कि ईरान अब सिर्फ अपनी सीमा की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाने के संकेत भी दे रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान ने यह कदम अभी ही क्यों उठाया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसी खबरें हम लगातार बताते भी जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर आक्रामक बयान देता रहा है, वहीं अमेरिका भी ईरान पर प्रतिबंध और दबाव बढ़ाता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 से ईरान ने कुछ जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध भी लगाए थे। इसके अलावा अमेरिका द्वारा लगाए गए बंदरगाह प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। ईरान ने अमेरिकी कदमों को समुद्री डकैती तक करार दे दिया। यही नहीं, ईरान ने हाल ही में हॉर्मुज क्षेत्र के लिए नए समुद्री नियंत्रण नियमों की भी घोषणा की। IRGC ने कहा था कि वे फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के आसपास लगभग 2000 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर नियंत्रण मजबूत करेंगे। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ये संदेश देना चाहता है कि अगर उसके खिलाफ कोई सैन्य या आर्थिक दबाव बढ़ाया गया तो वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों को प्रभावित कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा या जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई तो तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसका असर भारत समेत उन सभी देशों पर पड़ेगा जो खाड़ी देशों से तेल आयात करते हैं। अब भारत के लिए ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है।
ऐसे में हॉर्मोज में किसी भी तरह का संकट भारत की अर्थव्यवस्था और ईंधन कीमतों पर असर डाल सकता है। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ अब इस बयान को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना यह है कि ईरान का यह कदम सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है, यानी ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह अब क्षेत्रीय समुद्री शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को और आक्रामक तरीके से पेश करेगा। हालांकि अभी तक अमेरिका या पश्चिमी देशों की ओर से इस पर कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज होगी। फिलहाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य रणनीति का केंद्र बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान का यह नया कदम सिर्फ चेतावनी साबित होगा या फिर पश्चिम एशिया में एक नए समुद्री संघर्ष की शुरुआत कर देगा। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।